टेररिज्म। मैं इंशाअल्लाह अपनी जान लड़ाऊंगा और अपनी आखिरी हद तक मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाकर पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करूं। उसके लिए मैं अपनी जान लड़ाऊंगा, आपसे वादा करता हूं, और मैं इंशाअल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूं। मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए अपनी जान लड़ा दूंगा, वजीर आजम शहबाज शरीफ का वादा। प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा दुआ है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। IMF प्रोग्राम से कौमें तरक्की नहीं करती, अपनी मईशत मुस्तहकम कर लेती हैं। पिछले 3 हफ्तों में 34 अरब रुपए खजाने में आए। सूबों के साथ मिलकर जवानों को वसाइल फराहम करेंगे। गवादर के इलाके कलमत में फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले एक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुसाफिरों पर फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत, जिम्मेदारों की करार वाकई सजा यकीनी बनाने की हिदायत। बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन कभी कामयाब नहीं होंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी लवायकीन से इजहार ताजियत, वाक़ये की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी। दहशतगर्दी का शिकार जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। 280 मुसाफिरों को लेकर पेशावर से कोयटा के लिए रवाना। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा दहशतगर्द पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। मुल्क के खिलाफ हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहद है, कोई सियासत ना करे। मखसूस जमात नफरत और शर्मगेजी फैला रही है। बलूचिस्तान के जिला सोहबतपुर में घर पर हमला, मुसल्लह अफराद ने शदीद फायरिंग के बाद घर को आग लगा दी। एक ही खानदान के 7 अफराद का कत्ल, मियां बीवी, 4 बेटे और एक बेटी शामिल। पुलिस के मुताबिक अलमनाक वाकया जमीन के तनाजे पर पेश आया। मजीद तहकीकात का भी आगाज कर दिया गया। हमलावरों की तलाश जारी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मालाकंड में कार नहर में जा गिरी। हादसे में 2 खवातीन और 2 बच्चों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक। मुकामी अफराद ने लाशें निकालकर दरगई अस्पताल मुंतकिल कर दी। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसे के बाद 2 अफराद को जिंदा निकाला गया था, जो अस्पताल में दम तोड़ गए। कार साज कराची में तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाँ बहक। मुश्तइल शहरियों का कार ड्राइवर पर तशद्दुद, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नया नाजमाबाद में भी वाटर टैंकर ने एक और मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। शहरी मौके पर दम तोड़ गया, ड्राइवर फरार। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन नंजार का नोटिस, पुलिस हुक्काम को ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने की हिदायत। शहरियों को भी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी की तलकीन। कराची में ट्रैफिक हादसात पर चीफ जस्टिस नोटिस लें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोली की अपील। ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी ऐलान। कहा दुनिया में आने से पहले ही बच्चों को कुचला जा रहा है, कब तक जनाजे उठाएंगे। हमारी शराफत और मजबूरियों का फायदा ना उठाएं, फिर न कहना पुरानी MQM लौट आई। डंपर गर्दी से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को एक प्लॉट देने का भी वादा। बानी PTI की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर, वफाक और चेयरमैन नैब को फरीक बनाया गया। लाहौर हाई कोर्ट से भी 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर जल्द समाअत की इब्तिदा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज भी तेजी। कारोबार के दौरान 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 1,18,000 की सतह बहाल। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद शॉपिंग फाइनल राउंड में दाखिल। बाजारों में खूब गहमा गहमी, खवातीन का जोश दीदनी। मलबूसात और जूतों के साथ चूड़ियों और ज्वेलरी की भी खरीदारी। बच्चे भी खरीदारी में पेश। लाहौर में ईद शॉपिंग के दौरान खवातीन को हिरासत करने वालों की शामत आ गई। वेलेंशिया टाउन मार्केट से 3 बुर्कापोश नौजवान गिरफ्तार। वजीर आला पंजाब की कायम करदा वुमेन पुलिस स्क्वाड की भी भरपूर कार्रवाइयां। डिफेंस, लिबर्टी मार्केट, MM आलम रोड से 5 मुल्जिमान को धर लिया। कहीं बारिश
बारिश, कहीं आलाबारी और बर्फबारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और आजाद कश्मीर में बादल बरस पड़े। सवात और चित्राल में बर्फबारी के बायस मुताबिक सड़कें बंद। बखर, मियांवाली और लैया में भी वक्फे वक्फे से बारिशें। कंजर्वेटिव पार्टी कनाडा का भारत पर इंतखाबात में मुदाखलत का इल्जाम। कंजर्वेटिव पार्टी रहनुमा ने कहा कि भारत ने पार्टी के इंतखाबी मुकाबले में मुदाखलत की है। ग्लोब एंड मेल अखबार ने 2022 में भी ऐसी ही मुदाखलत की तस्दीक की थी। भारतीय एजेंट 2022 के इंतखाबात में भी कनाडा के अंदर फंड जमा करने और मुनज़्ज़म साजिश में मुलव्विस थे। अमेरिका की अटलांटिक मैगजीन ने यमन से मुतालिक ट्रंप इंतजामिया की जंगी मंसूबे की मजीद तफसीलात जारी कर दी। 11:44 पर मिशन लॉन्च करने का मैसेज दिया गया। 12:15 पर लिखा गया कि F-18 तैयारों ने पहला हमला कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंपोर्टेड गाड़ियों पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमेरिका में बनने वाली गाड़ियों पर कोई टैक्स नहीं होगा। एलन मस्क ने ऑटो टैरिफ का मशवरा नहीं दिया। हो सकता है मैं चीन पर टैक्स में थोड़ी कमी कर दूं। सऊदी अरब में रमजान 27वीं शब पर मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी खुसूसी इबादत। दोनों मसाजिद में 30 लाख अफराद की शिरकत। इजरायली मजालिम के खात्मे, आलम इस्लाम के इत्तेहाद और दुनिया में अमन के लिए खुसूसी दुआएं। हजारों महीनों से बेहतर रात। मुल्क भर में रमजान की 27वीं शब आज मजहबी जोश और खरोश और अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद में तरावी में तकमील कुरान की महफिल होंगी। घरों और मसाजिद में इबादत का खुसूसी एहतमाम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा है न्यूजीलैंड। T20 स्क्वाड के 8 खिलाड़ियों ने वनडे स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। बाकी 8 खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज थिएटर का दिन मनाया जा रहा है। थिएटर डे मनाने का मकसद ड्रामों, डांस और म्यूजिक के जरिए दुनिया भर में अपने ख्यालात और नजरियात का तबादला करना है।